हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक खुले पात्र को गर्म किया गया जब तक कि इसमें से 3/8 भाग वायु बाहर ना निकल जाए। ये मानते हुए कि आयतन निश्चित रहता है, ताप की गणना कीजिए जिस पर पात्र को गर्म किया जाता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 360 डिग्री, विकल्प बी है 160 डिग्री, विकल्प सी है 480 डिग्री सेल्सियस। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 307 डिग्री सेल्सियस, विकल्प बी है 160 डिग्री सेल्सियस, विकल्प सी है 480 डिग्री सेल्सियस और विकल्प डी है 260 डिग्री सेल्सियस। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए इस प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचते हैं, सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ हम गैलुसेक के नियम का प्रयोग करेंगे। तो गैलुसेक के नियम से यहाँ एक सूत्र प्रयोग करेंगे हम, अर्थात P1/T1 बराबर होता है P2/T2 की। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है इस प्रश्न का हल करेंगे, जहाँ P हो जाएगा दाब और T जहाँ पर है ताप। तो अब आइए इस नियम की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यदि वायु का 3/8वां भाग बराबर अर्थात बाहर निकल जाता है, तो 3/8 भाग जो वायु का है वो बाहर निकल जाता है, तो शेष जो है, तो शेष वायु कितनी होगी फिर? तो वो होगी 1 - 3/8 बराबर 5/8। तो इसका मतलब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे T2 हमें ज्ञात करना है, बाकी सब मान हमें दिए हुए हैं। तो ये जो है इसको हम केल्विन में बदल देंगे। 27 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है तो इसमें 273 हमने जोड़ लिया, गुणा में हमने 8 जो दिया हुआ था इसका मान रख दिया, बाकी सबको एक तरफ ले लिया और T2 को एक तरफ ले लिया गैलुसेक के नियम के अनुसार। अब चूंकि यहाँ इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2000/5। अब यहाँ 2000/5 आ गया, अर्थात T2 का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 480 केल्विन। तो इसका सीधा सा मतलब है T2 को हम जो है किस में प्राप्त करेंगे, डिग्री सेल्सियस में। तो 480 में से हम घटा देंगे 273, तो ये जो है T2 का मान हमारे पास जो आया है 207 डिग्री सेल्सियस में प्राप्त हो गया। अब आइए हम विकल्प चुनते हैं। तो चूंकि हमारे पास जो है ताप आ गया वो है 260 डिग्री सेल्सियस, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।